के पास कि आपको हम ये चीज बेच रहे हैं, ये सर्विस बेच रहे हैं। लेकिन अब दौर जब से आपका ऑनलाइन शिफ्ट हो गया तो आपकी मार्केटिंग भी ऑनलाइन हो गई है, क्योंकि हम सब यूजर्स हैं फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, बाकी चीजों के। और इसमें यह है कि जब आप फेसबुक के एड चलाते हो तो वहां पे आपको एड शो हो रहे होते हैं, ये जैसे स्पॉन्सर लिखा आ रहा है, जिसके आगे भी इस तरह स्पॉन्सर लिखा आएगा वो आपका एड होगा। अब आपका ये है कि आपने ऐड चलाने किस तरह है, आपने ऑडियंस किस तरह सिलेक्ट करनी है, आपने किन लोगों को अपनी ऐड दिखानी है, किस स्ट्रेटेजी से दिखानी है। उसके अलावा आपने क्रिएटिव्स कैसे टेस्ट करने हैं, क्रिएटिव्स होते क्या है, ऑडियंस क्या होती है, उसको कैसे आपने देखना है। तो इन सारी चीजों को हम देखेंगे। अब हर बंदे के पास मेटा एड्स की, आप कह लो कि फेसबुक आईडी होनी चाहिए, एक पर्सनल आईडी होनी चाहिए आप सबकी। अब जो आपकी पर्सनल आईडी होनी चाहिए वो आपके नाम से होनी चाहिए। अब अगर आपके नाम से नहीं है तो खुदा ना खास्ता, क्योंकि जब आप एड्स चलाते हो रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, कभी आपका एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, कभी आपकी प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और उसमें यह है कि अगर आपकी अपने नाम से आईडी है फिर तो आप उसको रिक्वेस्ट रिव्यू करोगे, अपना आईडी कार्ड दोगे, वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी आईडीज है ही मींस के गलत है, पिंकी डॉल इस तरह के नाम है, तो वो आपके सीएनआईसी में थोड़ी है वो नाम। तो आपने ये है कि अपने सीएनआईसी वाले नाम से रखने हैं। वो भी नहीं, वो भी नहीं, आपका पेज हो सकता है, लेकिन जो आईडी है ना, मेरी बात सुनो। अब ये आईडी है आपकी जो पर्सनल आईडी है, जैसे मेरी आईडी है एहसन अली नजीर के नाम से, जो मेरी फेसबुक आईडी है। जैसे मैंने आपको लास्ट जब हमने पेजेस बनाए थे, मैंने आपको बताया था कि एक आईडी से आप मल्टीपल पेजेस बना सकते हो, पेज का नाम आप कुछ भी रख लो, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, अब हम आते हैं एड्स पे। अब एड्स होते क्या है और एड्स क्यों जरूरी है, ये तो ऑलरेडी हम इसको आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले हम आते हैं एड्स मैनेजर के डैशबोर्ड पे। तो अब आपने आपकी फेसबुक आईडी खुली होनी चाहिए, उसके बाद आपने ऊपर जाके न्यू क्रोम में लिखना है facebook.com/एड्स मैनेजर, एड्स मैनेजर। अब आपकी फेसबुक खुली हुई है और साथ आपने एड्स मैनेजर खुलना है, इस तरह आपका एड मैनेजर खुल जाएगा। ये एड मैनेजर का इंटरफेस है, इसको थोड़ा समझ लें। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें हमने बेसिक से लेके चलना है, तो इसको समझते हैं कि यहाँ पे तो आपने कंपेन्स चलानी है, वहां पे तो हम बाद में आएंगे ना, कंपेन्स क्या होती हैं, एड सेट्स क्या होते हैं, एड कैसे होते हैं, कैसे चलती हैं। सबसे पहले इसके डैशबोर्ड को आप समझ लो। सबसे टॉप पे आपका ना यहाँ पे एक एड अकाउंट है, आपकी जो भी आईडी है फेसबुक की उसका एक एड अकाउंट होता ही होता है, आपकी पर्सनल आईडी का एड अकाउंट होता है। अब ये देख लो, ये जो है मेरी आईडी इस नाम से, आसिया के नाम से, तो इसका एड अकाउंट ये बना हुआ है, ठीक है, ये एड अकाउंट नंबर है। तो आप भी अपनी देखो, हर किसी का एड अकाउंट एक ना एक होगा, वो बाय डिफॉल्ट आपका एड अकाउंट होता है। लेकिन हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप उस एड अकाउंट से एड्स ना चलाओ, क्योंकि वो आपकी पर्सनल आईडी का एड अकाउंट है। पर्सनल आईडी के एड अकाउंट में एड चलाने का ये होता है कि आपका खुदा ना खास्ता, क्योंकि आप लोग बिगनर्स हो, आप लोगों को अभी वो नहीं पता कि मैं आपको सिखाऊंगा तो सही, लेकिन ये कि कुछ चीजें आपको एक्सपीरियंस से आएंगी। अब आपको ये नहीं पता किस तरह की एड मेरी रिजेक्ट हो सकती है, कौन सी फेसबुक की पॉलिसीज हैं जो मैंने वायलेट नहीं करनी। अब होता ये कि कभी कभी आपकी एड्स रिजेक्ट हो जाए, आपको पॉलिसीज का इतना आपने डीपली नहीं पढ़ा होता, तो एड्स अगर आपकी रिजेक्ट हो जाए तो आपका जो आईडी है वो भी आपकी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो इसलिए आपने पर्सनल आईडी के जो एड अकाउंट है वहां से नहीं चलानी, आपने बिजनेस मैनेजर से बनाना है। ठीक है, बिजनेस मैनेजर से एड अकाउंट बनाना है। जैसे आपको मैंने लास्ट भी बताया था कि ये जो है ना, ये मेरी आईडी है और ये एड अकाउंट इसका है। आप सबका यहाँ पे मुझे दो और शो कर रहा है, लेकिन आप सबका एक एक ही होगा। अच्छा, उसके बाद ये आपके सारे बिजनेस पोर्टफोलियोज हैं और हर किसी के अंदर एड अकाउंट्स हैं। अब आपने बिजनेस पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, सबसे नीचे आ रहा है क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। एक तो ये तरीका है, दूसरा आपको जब हमने पेजेस बनाए थे, जब आपने फेसबुक की नया पेज बनाना है, उसको इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर लेना है, तो आपका एक बिजनेस पोर्टफोलियो बन, जैसे भी आपका बना है ना ई हॉक्स का, इस तरह। अब एक दूसरा तरीका, आपने क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो यहां से करना है। यहां पे आपने नाम लिखना है अपना बिजनेस का। आप अपना बिजनेस का एक कोई भी नाम लिख सकते हो, जैसे ई हॉक्स के नाम से या ई हॉक्स बीएम, इस तरह। और आगे आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल्स। अब मैं यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि मेरी लिमिट एक्सीड है, बाकी किसी को मसले आ रहे हैं। अभी आप अपना बिजनेस मैनेजर बनाए, होपफुली जिसने फेसबुक और इंस्टाग्राम को कनेक्ट किया उसका बिजनेस मैनेजर बन गया होगा। अब हम फेसबुक एड्स चलाने से पहले जरा बिजनेस मैनेजर को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि ये है कि हमें कोई कंफ्यूजन ना आए जब हम फेसबुक एड्स पे आए।
अच्छा, अब हम कोई भी यहाँ से मैं बिजनेस मैनेजर खोल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये खोलता हूँ, जैसे हमने उस दिन ब्रांड जिला का बनाया था, ठीक है, इसको मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ। ये उस दिन जो हमने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को कनेक्ट किया था, तो ये मेरा ब्रांड जिला का बन गया था बिजनेस मैनेजर। बिजनेस पोर्टफोलियो को हम बिजनेस मैनेजर कहते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, बिजनेस मैनेजर का काम क्या होता है कि बिजनेस मैनेजर के अंदर आप अपने पेजेस को मैनेज कर सकते हो, आप लोगों को मैनेज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर एक मेरा ये पेज है ब्रांड जिला के नाम से, इसी के अंदर मैं एड अकाउंट्स बना सकता हूं, ठीक है। और जो मैंने आपको कहा था जो आपने एड चलानी है वो आपने बिजनेस मैनेजर के एड अकाउंट से चलानी है। देखो बिजनेस मैनेजर है उसका भी एक एड अकाउंट होता है, पर्सनल प्रोफाइल का तो ऑलरेडी एक होता ही होता है। आप चाहो तो पर्सनल प्रोफाइल से भी चला सकते हो, लेकिन आप बिजनेस मैनेजर बना लो, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पे आपकी बाकी सारी चीजें आप इजीली मैनेज कर सकते हो। अब ये आपके बिजनेस मैनेजर में ये चीजें आप कर सकते हो। यहां पे आपका सिर्फ 3 चीजों में काम है, पीपल। अब यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आपके पेजेस भी हैं, एड अकाउंट भी है। अब आपने कोई बंदा ऐड कर दिया, अपने एम्प्लॉय ऐड कर दिया, आप चाहते हो वो सिर्फ मेरे फेसबुक पेज पे पोस्टिंग करे और कोई काम ना करे, तो आप उसको ऐड करके जस्ट फेसबुक की एसेस दो पेज की, और किसी चीज की एसेस ना दो। आप चाहते हो यार मैंने तो ये बना दिया, अब मुझे ऐड चलाना नहीं आता, या मैं चाहता हूं कोई मेरे लिए ऐड चलाए, या मैं किसी एजेंसी को अपना अकाउंट देना चाह रहा हूं, तो आप बंदा वो ऐड करो और उसको सिर्फ अपने ऐड अकाउंट की दे दो एसेस, ताकि वो ऐड चलाए और आप भी देखते रहो, आपके पास भी ऐड अकाउंट की एसेस हो, उसके पास भी हो, ठीक है। लेकिन पेरेंट एसेस आपके पास ही होनी चाहिए। यहां से आप पार्शियल भी दे सकते हो अगले को, और फुल कंट्रोल भी दे सकते हो। तो इसका बस ये काम है। यहां पे हमने बिजनेस मैनेजर में ये समझ लो, ये मैं आपसे पूछूंगा अभी, बिजनेस मैनेजर में हम सिर्फ पीपल्स को मैनेज करते हैं, पीपल्स के रोल्स को मैनेज करते हैं कि उसको हमने क्या रोल देना है पेज में, उसको हमने एडमिन की एसेस देनी है, या सिर्फ उसको मैंने इसलिए काम देना है कि वो जस्ट पोस्टिंग करे या एड चलाए। पीपल्स को मैनेज करते हैं, पेजेस को मैनेज करते हैं, एड अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, और पिक्सल को मैनेज करते हैं। ये 4 चीजें मेन आपकी हैं। अच्छा, अब हम आते हैं एड अकाउंट में, बाकी चीजें पिक्सल वगैरह वो हम बाद में करेंगे। अब जो हमारा मेन टॉपिक है एड अकाउंट, अब यहां पे आप देखो बिजनेस पोर्टफोलियो मेरा इस नाम से बना हुआ है, ब्रांड जिला के नाम से, लेकिन इसके अंदर कोई एड अकाउंट नहीं है, ठीक है। बिजनेस पोर्टफोलियो तो आपने बना ली है, वो आप नीचे क्रिएट करोगे फिर भी आपका इस तरह बन जाएगा, ठीक है। अब ये मेरा बना हुआ है लेकिन इसके अंदर एड अकाउंट नहीं है। एड अकाउंट मैंने यहां से नया बनाना है। आपने जाना है, ये एड अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है अकाउंट्स के नीचे, यहां पे ऐड अकाउंट पे आप जाओ, और यहां पे ऐड के ऑप्शन पे जाओ और ऊपर लिखो क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट। अब यहां पे क्रिएट न्यू पे आपने ऐड अकाउंट का अपना नाम रैंडम सा दे दो। अब मैं यहां पे दे रहा हूं फॉर एग्जांपल ब्रांड जिला एड 1 इस नाम से। अच्छा, नीचे आपने टाइम जोन लिखना है, कराची आप लिख लो, क्योंकि आप पाकिस्तान में ही चला रहे हो और पाकिस्तान में इजी है, तो आपने यहाँ पे नीचे करेंसी भी पीकेआर देनी है कि मुझे पता चले, क्योंकि मेरी सेलिंग प्राइस पीकेआर में है, मेरी कॉस्टिंग पीकेआर में है, तो वो मैं डॉलर रखूंगा तो मुझे कंफ्यूजन हो जाएगी, तो वो भी मैं पीकेआर रखता हूँ कि मुझे ऑर्डर भी कितनों का पड़ रहा है, मेरी एड कितनों की चली है, वो सारी चीजें फिर आप पीकेआर में ही रखो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करता हूँ दुबई में बिजनेस, तो वहां पे मैं सारी चीजें दिरहम में देख रहा होता हूँ, तो वहां पे मैं दिरहम रखूंगा, तो आप अपने हिसाब से देखो। अब यहाँ पे पीकेआर में सिलेक्ट कर लेता हूं, नहीं कोई मसला नहीं, आप कुछ और भी रख सकते हो, वो मसला नहीं है। अब ये पीकेआर पाकिस्तानी अकाउंट रख के मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब माई बिजनेस नेक्स्ट करके ना बस आपने इसको क्रिएट एड अकाउंट कर देना है। अब पहले अभी मैंने 2 मिनट पहले देखा था मेरा कोई एड अकाउंट नहीं बना हुआ था वहां पे, अब देखोगे तो मेरा एक एड अकाउंट बना होगा। अब आप वापस आओ, यहाँ पे कोई ऐड अकाउंट नहीं था, इसको एक दफा रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे तो मेरे काफी बिजनेस मैनेजर्स आ रहे हैं, बिजनेस पोर्टफोलियो। आपकी नई आईडी है तो अभी आप बनाओगे तो सिर्फ आपका एक आएगा। अब यहाँ पे मैं वापस जाता हूँ, ये ब्रांड जिला, नीचे एक ऐड अकाउंट आ गया, ठीक है। अब आपने इसी तरह बिजनेस मैनेजर बनाना है, आप चाहो तो पर्सनल आईडी से भी चला सकते हो, लेकिन वो एक खतरे है कि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो फिर आपकी आईडी को भी मसला हो सकता है। तो आप इससे अच्छा बिजनेस मैनेजर बनाओ और वहां के ऐड अकाउंट बनाओ और उससे ऐड चलाओ। अब ये मैंने एक बना लिया नया ऐड अकाउंट, इसको मैं ओपन कर लेता हूं और ऊपर मेरा नाम चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड है, इसको आप समझ लो। इसमें ये है कि
आपने देखना है कि किस तरह आप अभी देखो ब्रांडजिला का एड अकाउंट है, अब कोई भी कंपेन नहीं चलाई हुई। अब यहाँ पे मैं कोई दूसरा एड अकाउंट खोलता हूँ जिसमें मैंने फॉर एग्जांपल कंपेन चलाई हुई है। अब ये मैंने एक दूसरे ब्रांड का खोला है और यहाँ पे ये मेरी एक्टिव कंपेन्स आ रही हैं। अब ये मेरी एक्टिव कंपेन्स आ रही हैं और यहाँ पे ये नीचे आपको ये सारा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं टुडे का करूं तो यहाँ पे ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये मैट्रिक्स कैसे देखना है सारी चीजें। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं किसी और पे। ये सारे बिजनेस पोर्टफोलियोज बने हुए हैं, ये लेफ्ट साइड पे जितने बिजनेस पोर्टफोलियोज हैं, हर पेज का अलग है। लाजमी नहीं आप पेज का ही रखो, आप कभी कभी बिजनेस पोर्टफोलियो यहाँ से नीचे क्रिएट अकाउंट करके डालो और उसमें पेज ना भी रखो, कोई मसला नहीं है। उसके अंदर अच्छा ये क्वेश्चन है, एक बिजनेस मैनेजर के अंदर हम कितने ऐड अकाउंट बना सकते हैं? क्योंकि आप एक ऐड अकाउंट पे कभी रिलाय ना करो, आपके पास मल्टीपल होने चाहिए, खुदा ना खासा रिस्ट्रिक्ट हो जाए या एक ऐड अकाउंट आपको अच्छे रिजल्ट्स ना दे रहा हो, उसमें कोई ग्लिच आ गया हो। बिजनेस मैनेजर में आओ, अब यहां पे देखो ये ब्रांड जिला के नाम से मेरा पेज है। अब ऊपर आपने बिजनेस इन्फो में जाना है। अब यहां पे आ रहा है एड अकाउंट क्रिएशन लिमिट कितनी है, एक मिनट। आपने ऊपर बिजनेस इन्फो में जाना है, उसके बाद नीचे आओ और यहां पे आप देखो, यहां पे आपको ये बता रहा है एड अकाउंट क्रिएशन लिमिट। ये अभी आप एक एड अकाउंट बना सकते हो, क्यों? क्योंकि ये नया बिजनेस मैनेजर है, आपका भी अगर नया बिजनेस मैनेजर है आप एक बना सकते हो। बिजनेस पोर्टफोलियो में ऊपर जाना है, बिजनेस इन्फो पे, यहां पे बिजनेस पोर्टफोलियो खोल लिया, बिजनेस इन्फो पे चले जाओ। अब मैं आपको बताता हूं, एक की लिमिट है। अब आहिस्ता आहिस्ता अगर इसको एक हफ्ता 2 हफ्ते गुजर जाएंगे, इसकी लिमिट 3 की हो जाएगी। आपके पास 3 आ रहे हैं ना, ठीक है। अब अभी ये तो मैंने अभी रिसेंटली बनाया, अब मैं आपको दूसरे बिजनेस मैनेजर दिखाता हूं। अब आहिस्ता आहिस्ता फिर आपकी 5 की लिमिट भी हो सकती है। अब मैं यहां पे आपको दिखाऊं फॉर एग्जांपल ये वाला। अब इसकी यहां बिजनेस इन्फो में देखना कितने मैं बना सकता हूं, 5 एड अकाउंट इसमें मैं बना सकता हूं। कोई और ओपन करके देखते हैं। ये टाइम के साथ साथ जितना आपका पुराना होता जाएगा उतनी आपकी लिमिट बढ़ती जाएगी। बिजनेस पोर्टफोलियो एक है जिसके अंदर आपके पेजेस भी हैं, नहीं बिजनेस मैनेजर है जिसके अंदर आपके पेज भी हैं, एड अकाउंट भी है। जैसे ये देखो, ये मेरा एक बिजनेस पोर्टफोलियो है। अब इसके अंदर मेरे पेजेस कितने हैं, ये 4 पेजेस हैं इसके अंदर मेरे, हाँ जितने मर्जी रख लो। एड अकाउंट कितने हैं, ये 4 एड अकाउंट हैं इसके अंदर। और इस तरह आपके पीपल कितने हैं, ये 4-5 बंदे हैं, जिसको इसको मैंने फुल एसेस दी है, इसको हाफ दी है, इसको बेसिक दी है, हर बंदे को अलग, इसलिए आप बिजनेस मैनेजर होता है। अदरवाइज आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप ना बनाओ, लेकिन बनाना लाजमी है। क्या? सबसे पहले आपकी फेसबुक की आईडी आएगी, आपकी फेसबुक की आईडी होगी, ठीक है। उसके साथ आपका एक एड अकाउंट लिंक्ड होता है, ऑलरेडी होता है। मैं करता हूं। अच्छा देख लो, फेसबुक की आईडी खोल ली है मैंने, ये आपकी फेसबुक की आईडी लॉगिन होगी है, आपकी जिस अपने नाम से आईडी है, जिस भी नाम से आईडी है वो आपकी लॉगिन होनी चाहिए। आईडी आपकी ओपन है, पहला स्टेप है फेसबुक की आईडी खोलना। अगला स्टेप है आपका, आपने एड्स मैनेजर खोलना है, आपने एड चलानी है ना, तो आपने एड्स मैनेजर खोलना है। उसके लिए आपने जाना है एड्स facebook.com/एड्स मैनेजर, आपका एड्स मैनेजर खुल जाएगा। अब आपका ना बाय डिफॉल्ट खुलेगा एड्स मैनेजर आपकी पर्सनल आईडी वाला, जैसे यहां पे मैं लिखता हूं facebook.com/एड्स मैनेजर। अच्छा, एड्स मैनेजर में आपने सिर्फ अपने एड्स को मैनेज करना है, बस। एड्स मैनेजर नाम से ही है, आपने फेसबुक में जो भी एड्स चलाने हैं उसको आप एड्स मैनेजर से मैनेज करोगे, ठीक है। और जो आपकी एड चलती है, आपकी एड चलाने के लिए आपका पेज होना लाजमी है।
ठीक है, आप किसी पेज पे ही ऐड चलाओगे ना जो शो होगा। तो पेज आपने, जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया पेज कैसे बनाने हैं, जैसे आप लोगों ने पेजेस बनाए हैं, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे जिसको कंफ्यूजन है वो पूछ ले हाथ खड़ा करके। बात सुन लो, बात सुन लो। जब आप फेसबुक की पेज बनाओगे ना, फेसबुक और इंस्टाग्राम को कनेक्ट करोगे, आपका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ना बनाकर तो आप यहाँ पे जब एड्स मैनेजर पे आते हो, तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। तो आप वहां से बिजनेस पोर्टफोलियो बना दो, उसके अंदर एड अकाउंट बना दो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपका सिर्फ एक ही आईडी होगी, उसका एड अकाउंट होगा। एक ही, उसके अंदर सॉरी आप पोर्टफोलियो भी ज्यादा बना सकते हो, एक के अंदर आप कुछ चीजें रख लो। ये भी ना अभी बिगनर्स के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बिजनेस मैनेजर वाली सीन। ये जब हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे ना, जब हम पिक्सल देखेंगे, जब हम देखेंगे एसएस देना, या ऐसा ऐसा समझ आ जाएगी। ये जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था बिजनेस मैनेजर, मैं भी घूम गया था, मुझे नहीं समझ आई ये क्या क्या होता है। लेकिन इजी वे में देखो, सिर्फ तीन चीजें हैं बिजनेस मैनेजर के अंदर। आपने पेजेस को मैनेज करना है, आपने अगर किसी को एसेस देनी है पेज की, आप वहां से दे सकते हो। एड अकाउंट की एसेस देनी है तो वहां से दे सकते हो। बस इसलिए होता है बिजनेस मैनेजर, इतना आप समझ लो। अच्छा, अब यहाँ पे हम आते हैं अपने एड अकाउंट पे वापस। अब ये फॉर एग्जांपल आपका एड अकाउंट है, ठीक है, ये आप एड अकाउंट अपना खोल लो, ऊपर आपका लिखा आ जाता है ये कौन सा एड अकाउंट है। अब बाय डिफॉल्ट ये खाली है, इसमें अभी तक कोई भी एड नहीं चली, कोई कुछ नहीं है।